और वहीं मुंबई की इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक प्रसाद लाड से खास बातचीत की हमारे मुंबई एडिटर मनोज चंदेलिया ने। इस वक्त जो है खास करके जो घटना घटी है मुंबई के बांद्रा इलाके में, अगर इस घटना की अगर हम बात की जाए तो काफ़ी शर्मनाक घटना कहे या किसका फेलियर है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर हम इसे कह सकते हैं, मुंबई पुलिस का फेलियर कह सकते हैं और खुद महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आमदार जो है प्रसाद लाड मौजूद है। प्रसाद जी से सीधा बात करेंगे। लाड साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर आप? ये घटना की जितनी निंदा करे उतनी निंदा कम है, लेकिन राजनीतिक भाव से कोई भी निंदा करना नहीं चाहता हूँ। इस चीज़ में मैं दो चीज़ बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का घर हो, माननीय पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी का घर हो या उनके ज्येष्ठ मंत्री अनिल परब जी का घर हो, ये 5 मिनट के अंतर पर ये तीनों ही नेता लोग रहते हैं। और अगर ये लोग इतनी तादाद में अगर बांद्रा स्टेशन तक जमा हो सकते हैं तो शायद ये मातोश्री बंगले तक भी लोग जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा थी। माननीय मुख्यमंत्री की संरक्षण का मुद्दा देखते हुए ये जो घटना घड़ी है उसमें इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं तो कम पड़ रही है, लोगों को अन्नदान खाद्य पदार्थों पहुँचाने में कम पड़ रही है, मेडिकल सुविधा पहुँचाने में कम पड़ रही है, इसलिए लोगों का विश्वास उठ रहा है और ये सारी जनता आज अपने गांव जाने के लिए पीछे पड़ी हुई है। अगर इनकी अरेंजमेंट अगर सरकार के माध्यम से विश्वास दर्शकता के साथ अगर पूरी तरह से हो तो लोग यहीं रहेंगे, यहीं अपना इलाज करेंगे, यही उनकी अगर सब व्यवस्था होगी तो इधर सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से या माननीय पंतप्रधान जी से बात कर इस राज्य में, इस मुंबई में पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स की मांग करनी चाहिए और मुंबई को अगर सुधारना है तो माननीय मुख्यमंत्री को केंद्रीय मंत्री महोदय से या केंद्रीय माननीय पंतप्रधान जी से बात करके इसका हल निकालना चाहिए। प्रसाद जी, मेरा सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर पहुंचना, इंटेलिजेंस फेलियर तो जाहिर सी बात है, क्या बाकी सारे स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था, खास करके जो बांद्रा इलाके की आपने बात की है, मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी की अगर बात करें, पुलिस वाले जो उस इलाके में जो पुलिस वाले जो तैनात थे इमीडिएटली वहां पर गए हैं बांद्रा इलाके में, तो वो पुलिस वाले, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में अब सभी पुलिस वालों को एक तो पहले से वहां से हटाना पड़ेगा, दूसरे आपने खुद मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात की है, बहुत बड़ा फेलियर है। तो नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर हम भी कहीं जाते हैं तो 4 जगह पे हमें भी रुकाया जाता है, समाज सेवा के माध्यम से भी हम जाते हैं तो हमें हमारा आई कार्ड बताना पड़ता है, हमारी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ रही है। अगर इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में अगर जनसंख्या बांद्रा के स्टेशन का अगर जमा हो रही है तो इसका मतलब ये लोग या तो एक साथ आए या तो फिर अलग अलग हो गया है। तो उस वक्त ये पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की सिस्टम्स क्या कर रही थी, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं। वहाँ से अगर वो लोग अगर लेफ्ट टर्न नहीं लेते थे, राइट टर्न लेते थे तो मुख्यमंत्री के घर पे पहुँचते थे। तो अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय में महाराष्ट्र की सेवा करने में लगे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे लोग आए कहाँ से अचानक एक साथ? वो भी तो बात है। अभी कोई वो बांद्रा स्टेशन के बाजू के झोपड़पट्टी से तो नहीं आया है, ये सारे लोग जहाँ से भी आए हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी, सरकार को इसमें गंभीरता से लेना पड़ेगा और इस चीज का हल निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता केंद्र की मदद से सरकार कुछ लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है, क्या ये साजिश पूरी नजर आ रही है इसमें? क्या नहीं, देखिए, कार्रवाई की है नहीं की है मैंने अभी तक उसकी जानकारी ली नहीं है, लेकिन माननीय हमारे नेता आशीष जी वहाँ पे गए थे, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि इस बारे में सरकार थोड़ी गंभीरता से और एडामेंटली बिहेव कर रही है। मुझे ऐसा कहना है कि अगर फेलियर है तो इसमें जो पुलिस अधिकारी वहाँ के हैं उनसे बात करनी चाहिए सरकार ने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, ये चीज़ को भी सोचना चाहिए। अगर एक आध आदमी भूखा मर रहा है या उसे कोई चीज़ मिल नहीं रही है और उसके गांव जाना चाहता है तो उसके पीछे उसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवहन मंत्री अनिल आपको पता है कि परिवहन मंत्री खुद वहीं पर रहते हैं और परिवहन मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं रही। लोग बाहर जाना चाहते थे, लोगों का डाटा, लोगों की शिकायतें हम जाना चाहते हैं यहाँ से, और परिवहन मंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, परिवहन मंत्री से भी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर रहते हैं
हमने अगर माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात मैं बार बार आपके सामने कर रहा हूं, उसका कारण ये है, ये कोई राजनीति का मामला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आज कोई भी पक्ष के हो, इस राज्य का नेतृत्व करते हैं, हमारा विधायकों का नेतृत्व करते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अभी एक बात में आ रही है कि मुमरा में भी सेम टाइप का इंसिडेंट हुआ है। तो मुमरा इंसिडेंट भी माननीय जितेंद्र आव्हाड जी वहाँ के आमदार है, मंत्री है, ज्येष्ठ मंत्री है, एकनाथ शिंदे साहब वहाँ पे रहते हैं। अगर ऐसे तरीके के अगर इंसिडेंट मुंबई, ठाणा, वाशी, नवी मुंबई, पनवेल अगर ये जगह होने लगे तो महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। गृह मंत्री खुद क्या कर रहे हैं ये भी पूछना सवाल आज बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे लगता है कि फिर से मुख्यमंत्री जी ने इसमें सभी पक्षों के नेता का सलाह मशवरत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजित दादा हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, अशोक चौहान हो, जिनको इस राज्य के प्रशासन का अनुभव है, उन सभी अनुभवी नेता के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। सारी राजनीति बाजू में रखकर आज के इस संकट में एकत्रित होकर काम कर लड़कर इस संकट का सामना करना चाहिए। और जो लोग आज तकलीफ में हैं उनको ना ही पुलिस का दंडू बताकर बल्कि उनका विश्वास आत्मसात कर उन्हें उनका हक दिलाने की बात और उनको विश्वास निर्माण करने का काम ये सरकार और हम सबको मिलकर करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। हाँ, धन्यवाद प्रसाद जी। प्रसाद लाड उनका साफ तौर से कहना है कि जो है सरकार को जो है मिलजुल कर जो है विरोधी पार्टियों को भी साथ में लेकर जो इसका हल निकालना चाहिए, डंडे का इस्तेमाल न करते हुए लोगों से प्यार से डील करनी चाहिए और उनकी क्या समस्या है वो समझ कर जो इसका समाधान निकालना चाहिए। धन्यवाद। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।